बाद मैं आज का जो टेक्निकल लेक्चर है वो शुरू करूँगा। वो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ हाइड्रोलिक के मतलब बातें की हैं और हेड के मतलब कहा है भाई साहब ने। तो हेड की सीटों के मतलब है, तो उसका मामला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं हाइड्रोलिक के मतलब बात करता हूँ कि हाइड्रोलिक जो होता है, जैसा कि हमारा फिएट का भी बात हो रही है और मैसी की भी बात हो रही है। पहले मैं मैसी का थोड़ा जिक्र कर लूँ, फिएट का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। मैसी का हाइड्रोलिक जो है वो हाइड्रोलिक पंप जो है वो प्लंजरी हाइड्रोलिक पंप है। इसमें दो चैम्बर बॉडियाँ होती हैं और इसमें एक केम शाफ्ट होती है जो कि उन हाइड्रोलिक पिस्टनों को मूव करवाती हैं। और हाइड्रोलिक पंप के अंदर दो वाल होते हैं। इसके मैसी में हाइड्रोलिक पंप के अंदर दो वाल होते हैं। एक होता सेफ्टी वाल, एक होता कंट्रोल वाल। सेफ्टी वाल जो होता है उसका प्रेशर जो होता है वो कोई 262 बार के बराबर करीब करीब होता है। 260 टू 265 बार के करीब होता है। और सम टाइम हम 220 बार भी इसका रख लेते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो कंट्रोल वाल होता है, कंट्रोल वाल जो होता है, कंट्रोल वाल इसके हाइड्रोलिक के टापर के जो लीवर होते हैं उनके साथ कंट्रोल होता है। एक तो कंट्रोल इसका होता है जो हम हाथ से कंट्रोल करते हैं बाहर के लीवरों से। एक कंट्रोल वाल का जो कंट्रोल होता है वो इसका पिछले प्लंजर की मदद से कंट्रोल होता है। जो इसका पीछे प्लंजर होता है ना, जहाँ पे इसकी वो लैंके टॉप लैंक लगती है, जब जब हमारी हल पे दबाव ज़्यादा पड़ता है तो क्या होता है कि ये प्लंजर का जो स्प्रिंग होता है वो दबता है। वो दब के अंदर जो टापे के अंदर एक चूहा राड लगा होता है वो उसको दबाता है। और चूहा राड के साथ ऊपर जो लीवर लगे होते हैं वो लीवर फिर नीचे कंट्रोल वाल को दबाते हैं और हाइड्रोलिक खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठता है। ये इसलिए होता है कि जहाँ पे हम हल्लों को फिक्स कर देते हैं, हलों को फिक्स कर देते हैं, जब हल ज़्यादा लगती है तो हल खुद ब खुद उस हल की टॉप लैंग जो है वो उस प्लंजर को दबाती है और प्लंजर आगे चूहा राड को दबाता है और चूहा राड ऊपर टापे के लीवरों को दबाती है, जो लीवर नीचे जाके पंप के कंट्रोल वाल को दबाते हैं और जिससे वो हलों को ऊपर उठाता है। अब देखें, अब इसका हाइड्रोलिक का जो निज़ाम है वो सारा कंट्रोल वाल, टापे के लीवर्स, इसका चूहा राड और इसका प्लंजर, इन सारी चीज़ों ने मिल के काम करना है। अब होता क्या है, कुछ बार ऐसा होता है कि ट्रैक्टर गोते मारते हैं, हल्लें सही नहीं लगती, बार बार हल्लें नीचे डूब जाती हैं। तो उसमें अगर हमारा प्लंजर का स्प्रिंग सही नहीं होगा तो तब भी वो सही कंट्रोल नहीं करेगा। अब ये जो स्प्रिंग आ रहे हैं, अगर स्प्रिंगों के जो राउंड होते हैं, उन राउंडों में जो इंग्लैंड से आते थे उनमें तकरीबन कोई 5 से 6 मिलीमीटर का स्पेस होता था। अब अगर ये स्पेस 3 मिलीमीटर हो तो वो स्प्रिंग चाहे नया है चाहे पुराना है वो काम नहीं करता। और मेरे तजर्बे में ऐसा भी आया है बास टाइम कि कुछ नई गाड़ियां भी आती हैं तो उनके जो टॉपे का प्लंजर होता है, प्लंजर का जो स्प्रिंग होता है उसमें स्पेस कम होता है, तो उसका हमें वो स्प्रिंग चेंज करना पड़ता है। एक चीज़ ये भी हाइड्रोलिक के सही काम ना करने की वजह बनता है। नंबर दो, अगर हमारा जो तेल है उसमें तेल में कचरा होगा तो वो कचरा क्या करेगा, हमारे कंट्रोल वाल को
मूव नहीं होने देगा। जैसे ही हमारा ऊपर से लीवर कंट्रोल वाल को दबाएगा, अगर कंट्रोल वाल और स्लीव के दरमियान में कचरा होगा तो कंट्रोल वाल दबेगा नहीं, बल्कि ऊपर वाले जो स्प्रिंग हैं वो स्प्रिंग लोडेड है, वो स्प्रिंग दब जाएंगे और कंट्रोल वाल नहीं दबेगा, तो जिससे उसका कंट्रोल दुरुस्त नहीं होता। इसलिए तेल का साफ होना, तेल में कचरा ना होना, टापे के लीवरों का सही मूव होना, टापे के लीवरों का सही मूव होना, टापे के लीवरों के अंदर गोलियां होती हैं, उन गोलियों का भी फ्री होना। अगर गोलियों में टक पड़े होंगे, यानी कि वो गोलियां चल चल के, तो उनकी गोलाई ख़राब हो जाती है, उसमें डी बन जाती है या टक बन जाते हैं, तो वो टापे के लीवरों में टक बन जाते हैं, तो वो फिर भी वो सही काम नहीं करते। इसके अलावा इसके अलावा एक चीज़ इसमें और भी आती है कि हमारा हाइड्रोलिक पंप भी ठीक है, हाइड्रोलिक पंप के बुश भी ठीक, हाइड्रोलिक पंप भी ठीक है, कंट्रोल वाल भी ठीक है, तेल भी ठीक है, लीवर भी ठीक है, प्लंजर भी ठीक है, फिर भी हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल नहीं करता। और यहाँ तक कंट्रोल ख़राब होता है कि वो हमारा कंट्रोल ओवर होके बास टाइम ये होता है कि आपका राम सिलेंडर टूट जाता है, टापा फट जाता है, और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि टापे से ज़्यादा हाउसिंग जो नीचे वाला हांडा होता है वो भी फट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह से कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ अहमद ते तुसी वेख रहे हो फैज़ ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों सर मोहम्मद नदीम साहब इंजीनियर बरकी रोड लाहौर से, इसने लेक्चर दिया है किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन व्हाट्सएप ग्रुप में। और सब प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि ऐसी ऐसी कीमती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।